अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या नूर मिन नूरल्लाह। आप सभी व्यूवर्स को मरियम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जी आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसे आफ्टरनून की रूटीन कहते हैं, दोपहर की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ जी मैं खड़ी हो गई हूँ जी चूल्हे के पास। मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें जो है मैं साबुत मसर बना रही हूँ या साबुत मसूर, आप जो भी कह लें। तो इसमें अब मसाले वगैरह डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा फुकदान हुआ है, कहत पड़ गया है पानी का जी। कराची में अक्सर ऐसा ही होता है जी, पानी जो है वो बंद हो जाता है, 3-3 4-4 दिन पानी नहीं आता। और जो पानी आ रहा है उसमें सीवरेज की शायद सीवरेज का जो पानी है वो आ रहा है, दूसरा पानी साफ़ पानी नहीं आ रहा और बहुत मुश्किल हो रही है। रात भी आतिफ़ ने जो है डलवाया है पानी। इन्होंने, हमारे घर टैंकर नहीं है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। सिर्फ टंकियाँ हैं, टैंकर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर बॉटल्स जो है वो फ़िल्टर से मंगवाई थी। और यहाँ जो है मैं दाल में क्या नाम लेते हैं, मसाले वगैरह मैंने डाली हैं। लहसुन साबुत डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, नमक मिर्चें हल्दी धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है। यहाँ मैं घी जो है वो ज़रूर डालती हूँ दाल में, और सर्दियों में लाजमी मैं घी इस्तेमाल करती हूँ और देसी घी रखती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो है वो हमारी हड्डियों में जाता रहे। और ये क्या नाम लेते हैं, ऑयल जो होता है वो उसका तड़का लगा देती हूँ। और गर्मियों में मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। जब भी आप दाल पकाएं, ये आपके लिए एक टिप भी होगी कि जब भी दाल बनाएं तो उसमें आप जो थोड़ा सा तेल या घी ज़रूर डालें, ताकि दाल ऊपर उबल कर ऊपर ना आए, वो उसके अंदर ही रहेगी और ढकने पे भी नहीं लगेगी और ना ही वो ऊपर की तरफ उबल कर आएगी। तो इस तरीके से ये एक टिप है आपके लिए। यहाँ जो है मैं साथ साथ जो है इसमें यहाँ पर हरी मिर्चें भी साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं हरी मिर्चें भी साफ़ कर लूँ, खड़ी तो हूँ। तो आज मैंने कहा कि आज मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ आपके साथ मैं अपनी कुकिंग शेयर कर रही थी, आज मैंने सोचा आपके साथ अपनी जो है रूटीन भी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ जी दाल तो हो गया है सब कुछ दाल का। अब दाल का मैं ढक्कन जो है वो लगा दूँगी ताकि ये आराम से होती रहे। यहाँ जी बर्तन जमा हो गए हैं। मैं कभी भी बर्तन जमा नहीं करती थी, जब मेरे पास किचन था तब भी मैंने कभी जमा नहीं किए थे, और अभी मेरे पास किचन नहीं भी है मैं तब भी कभी भी जमा नहीं करती। और यहाँ पर मैं यही टेबल पे खड़े खड़े बर्तन धोऊंगी, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत पानी है मैं उसी के साथ जो है ये पतीलियाँ वगैरह जो सुबह नाश्ते वगैरह की हैं, और ये रात की पतीली रखी हुई है। कभी भी मैं रात को पतीली हमेशा धो कर रखती हूँ, और फ्रिज में जब भी बचा हुआ सालन जो होता है वो फ्रिज में मैं फ्रीज़ कर देती हूँ वो। लेकिन आज क्या करूँ कि पानी ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा लाओ जी ये बर्तन धो लूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी औरतें होती हैं जो सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं, जब उनकी हेल्पर आती है तो वो पूरा भरा हुआ सिंक और उल्टा सीधा किचन, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैं कोशिश करती हूँ कि किचन मेंटेन रहे, क्योंकि मेरे तो कमरे में ही किचन भी है, बाथरूम भी है, मेरा तो सब कुछ एक कमरा ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो है किसी को महसूस ना हो कि यहाँ पर किचन भी है, यहाँ पर खाना भी पकता है। तो कोशिश तो मेरी यही होती है। यहाँ पर मैंने बर्तन धो रही हूँ, और जी यहाँ बर्तन धुल गए, जादू हो गया जी, बर्तन धुल गए सारे के सारे। काश ऐसा ज़िंदगी में भी हो सकता जी। बर्तन धुल चुके हैं, अब इनको ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इन्हें अपनी जगह पर पहुंचा दूंगी। और यहाँ मैं थक चुकी हूँ और थक के थोड़ी देर बैठ गई हूँ। दाल चढ़ गई है, बर्तन धुल गए हैं, तो 2 काम हो गए हैं। अब थोड़ी देर आराम करूँगी। मैं अपने आप को ज़्यादा थकाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं फिर थोड़ा सा, मुझे फ़ीवर का मसला हो जाता है, मुझे फ़ीवर हो जाता है। अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। कुछ मेरा गला भी ख़राब है, कफ़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्रीदिंग का मसला चल रहा है, क्योंकि मुझे एलर्जी है, इस वजह से।
आजकल मुझे एक मसला और चल रहा है। 2-3 दिन से मेरे दाढ़ों में बहुत दर्द है। 2 दाढ़ें हैं, उसमें कीड़ा लगा हुआ है और शायद पस भी पड़ गई है। तो वो दाढ़ों में इतनी तकलीफ़ है कि मुंह नहीं खोला जा रहा है मुझसे, ना खाने के लिए। बस बहुत जो है इसमें दाढ़ में मुझे बहुत तकलीफ़ है। और मैंने कहा चलो जी साथ साथ सफाई भी कर ली जाए। अब आराम हो गया, अब थोड़ा सा खड़े होके सफाई कर ली जाए। मेरे पास ब्रश है, इसके साथ मैं आराम से जो है वो सफाई कर लेती हूँ। अगर डेली ना कर, पहले तो मैं 2 दफ़ा भी कर लेती थी, अब मैं बस 1 दफ़ा कर लेती हूँ। लेकिन बहुत मट्टी होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। ऊपर का कमरा है ना, तो यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे आदत है नंगे पाँव चलने की, तो वो मुझे जो पाँव में ना मट्टी लगती है तो मुझे बुरा लगता है। गर्मियों में तो 2 दफ़ा आराम से हो जाता था काम, लेकिन अब सर्दी है, थोड़ा सा मौसम चेंज है और कुछ मेरे दर्द भी होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बस 1 दफ़ा जो है वो ब्रश लगा दूँ और पोछा लगा दूँ तो थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। बस गुजारे लायक काम कर लेती हूँ अपना। कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं कर लूँ, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। यहाँ पर जो है ये बाथरूम का दरवाज़ा है, यहाँ पर आगे ना मैंने एक वो बिछाया हुआ है ताकि जब अंदर से गीले पाँव लेके बाहर आएँ तो स्लिप ना हो जाए कोई, तो मैंने इसलिए आगे ये वहाँ बिछा दिया है। और यहाँ मैंने कहा हटा के भी इसको साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से हटा के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये होता है कि जो मिट्टी वगैरह इसमें नीचे गई हुई होती है तो वो भी बाहर आ जाती है। तो साथ साथ सफाई भी हो जाएगी, साथ साथ दाल भी बन जाएगी। इधर दाल भी रखी हुई है, बर्तन धुल गए हैं, शुक्र है रब का। और बस अब कपड़े रह जाएंगे। मुझे ख़ुद को वॉशरूम जाना है, वो होगा। मेरा स्टोमा बैग है, उसको साफ़ करना है मुझे, तो मैं ये काम साथ साथ कर रही होती हूँ। बेडिंग मैंने कर लिया है, कंबल समेट के रख लिया है। पहले ये ब्लैंकेट जो होता था बेड पर नज़र नहीं आता था, मैं सुबह उठते ही इसको फ़ोल्ड करके और कबर्ड में रख देती थी। अब जी ब्लैंकेट जो होता है वो बेड पे ही पड़ा रहता है। खैर कोई बात नहीं, सब ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक जैसी नहीं रहती। अब यहाँ फिर मैंने कहा पोछा भी लगा लूँ, साथ साथ ही पोछा भी लगा लिया मैंने, ये भी काम हो गया। अब डस्टिंग कर लूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं खड़े होके भाई पोछा लगाती हूँ, इस पर कोई वो ना कीजिएगा क्योंकि मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता है। मेरा स्टोमा बैग लगा हुआ है और मैं खड़े खड़े जो इतना काम कर सकती हूँ कर लेती हूँ। और ये जी पोछा लग गया, साफ़ सुथरा हो गया कमरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप मेरे साथ कहाँ से हैं। और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। मालिक परवरदिगार आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली पुरसकून ज़िंदगी से नवाजे। मालिक परवरदिगार जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनके औलाद की नेमत से नवाजे। जितने भी बीमार हैं आतिफ़ा आंटी के लिए दुआ कीजिए, आदिल भाई के लिए दुआ कीजिए, मदिया के लिए दुआ कीजिए और साथ साथ जावेद चाचू के लिए दुआ कीजिए। इन सब बीमारों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली पुरसकून ज़िंदगी से नवाजे। और जितने भी मक्का व मदीना की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है अल्लाह ताला उन सबको मक्का व मदीना की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।